आप जिन्होंने अभी हाल ही में मार खाई थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पाकिस्तान का ज्योग्राफिया चेंज कर देंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, नक्शे वाली बात पे आई है। इस बार जो हमने योजना बनाई है, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपकी शरारत बहुत हो गई, आपका मस्ती मजाक बहुत हो गया। ठीक है, हम मानते हैं कि आपसे हम हारे हैं, लेकिन जो अब की योजना हमने बनाई है, पाकिस्तान का हम जोग्राफिया चेंज करने वाले हैं, पाकिस्तान की तारीख चेंज करने वाले हैं, हम पाकिस्तान का नक्शा चेंज कर देंगे। इस बार नक्शा हमने बना दिया है, अगर कहते हैं तो हम आपको दिखाएं, है सीक्रेट। आपके सीक्रेट सारी दुनिया के सामने आ जाते हैं, दिखाइए। आपके वो तैयारे भी अभी तक सीक्रेट हैं जो गिरे थे। लो भाई, पाकिस्तान का नया नक्शा जो हमने बनाया है, प्रोड्यूसर साहब, आपको आपकी माँ की कसम है, प्रोड्यूसर साहब, हम आपको हुक्म दे रहे हैं कि पाकिस्तान का नया नक्शा दिखाया जाए। चल बुड्ढे सुपर मारियो नहीं लांदा मैं। अरे भाई, रिक्वेस्ट है, लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दें प्रोड्यूसर साहब, विनती लगा कर दें। रहे हैं, विनती। ये देखिए, ये है पाकिस्तान का नया नक्शा जो हमने बनाया है। ये तो पूरा इंडिया आपने पाकिस्तान बना दिया। बात तो सिंपल सी है कि यदि इस बार अगर हम आप पे हमला करेंगे, आप भी कुछ ना कुछ करेंगे, और हम हमला कर तो दें, हमला हम कर तो दें। यदि एक समस्या है, क्या समस्या? हमें ये नहीं पता कि आगे से आप लोग क्या करेंगे। अच्छा, मतलब ये भी हम आपको बताएं कि हम जवाब कैसा देंगे? भाई, आप लोगों का कोई जवाब नहीं, आप लोगों का कुछ नहीं पता होता। यहां से घुस जाते हैं, वहां से घुस जाते हैं, कहां से घुस जाते हैं पता नहीं। अच्छा, लेकिन जनरल साहब, इस नक्शे का क्या करना है? क्योंकि इसके अंदर मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा कुछ हिस्से हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है, वो आपने इस मैप में शामिल नहीं किए। बाकी सारा इंडिया आपने पाकिस्तान के खाते में डाल दिया। ये गलती कैसे हुई? हाँ, यहाँ पर थोड़े से हमसे गलती हो गई, हम मानते हैं। लेकिन वो उसकी एक वजह हमने रखी है कि अगर आपको सब हमने दे दिया तो हम कहाँ रहेंगे। हम भी तो थोड़ा सा छोटा सा इलाका लेंगे ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आगे अगर आपका मूड हो तो आप फिर से हम पे कब्जा करके वो जगह ले लें। सिंपल इज दैट। लेकिन फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? बस देख लेंगे, कहीं जगह तो मिल जाएगी। दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी दुनिया है, पता नहीं कितनी बड़ी दुनिया है। अच्छा, एक विनती है आपसे, जी, एक काम कीजिएगा जी, बताइए। कि ये जो एक इलाका बचा है ना बॉलीवुड का, ये बॉलीवुड। आप हमें दे दीजिएगा, क्यों बॉलीवुड का इलाका? क्योंकि हमें इसमें जीने की आदत है। ये अधिकार तो हमसे ना छीनिए ना। तो बड़ी गहरी बात कर गए आप जनरल साहब। आपको वाकई फिल्मों में जीने की आदत है। आपको लगता है कि पाकिस्तान से जंग फिल्मों में जीती जा सकती है, पाकिस्तान को हर मैदान में हराया जा सकता है। ये वाकई, आप बॉलीवुड रख लीजिए। वैसे इस बार हमने सोचा है कि पाकिस्तान के 200 जहाज गिराएंगे 200 जहाज? हाँ। वो कैसे? बॉलीवुड में। अच्छा जनरल साहब, मुझे ये बताइए कि ये बैठे बैठे आप बिला वजह सियासतदानों के साथ मिल गए। आपने पाकिस्तान को इतनी बड़ी बड़ी तड़ियां लगा दी जो आपके बस की बात भी नहीं है। मसला क्या है आपका? मसला देखिए, समस्या जो है वो बहुत गंभीर है। समस्या बहुत गंभीर है, आपको पता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराना मर्ज है। इसका इलाज हमने यदि दुनिया के बहुत सारे डॉक्टरों से कराया है, सुकून नहीं मिल रहा, आराम नहीं मिल रहा। सर, मैंने आपसे आपकी बवासीर का नहीं पूछा। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि पाकिस्तान को तड़ियां क्यों लगा रहे हैं आप? ओह, मैं समझा यदि आप बहुत अच्छे आदमी दिख रहे हैं, आप मेरा हालचाल पूछ रहे होंगे, लेकिन मसला एक ही है। द मसला इज बिहार का इलेक्शन। बिहार का इलेक्शन? एज आई एज्यूम्ड, जैसा कि मुझे लग रहा था कि साला इस बिहार के इलेक्शन ने जिंदगी आजाद की हुई है। ये साला बिहार का इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। दिन रात हम लगे हुए हैं। आपको पता है, आपकी भावज हमसे नाराज हैं। क्यों? वो कहती है कि आपकी पत्नी हम हैं या मोदी जी। मैंने कहा तुम हो। उसने रख के चपेट दी। बोला एक तो हम आपको आप करके बात कर रहे हैं, और आप तुम करके हमसे बदतमीजी कर रहे हो, तो जाओ कर लो निकाह मोदी जी से, दे दो हमें तलाक। अब आप बताइए क्या कीजिए, क्या कीजिए। घर के मसले देखें हम, बाहर के मसले देखें हम, मोदी जी को देखें। जनरल साहब, मैं यहाँ आपके घर के मसले सुनने नहीं बैठा। मैं एज अ पाकिस्तानी आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के साथ इतना नॉन सीरियस बिहेव क्यों कर रहे हैं। यार, क्या आप चोमू किस्म के आदमी हो। तमीज से बात करें जनरल साहब। अच्छा, तमीज से बात कर देते हैं। यार, आप क्या मोमू चाय किस्म के आदमी हो। आपको बताया तो है कि मसला इज बिहार का इलेक्शन। बिहार का इलेक्शन एक दफा होने दीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मतलब आपने हमारे साथ कोई जंग नहीं लड़नी?
हम तो इतना एंटिसिपेट कर रहे थे, हमें तो मजा आ रहा था पहले से ही कि हम त्योहारों की खबरें सुनेंगे, ये हो गया, फिर हम आपका टीवी लगाएंगे इंडिया का तो उसके ऊपर कह रहे होंगे कराची के ऊपर हमला हो गया, भैया कबाब पे हमला हो गया, मूदे को उठा के ले गए, फलां को ये कर दिया, नान भाई एसोसिएशन के ऊपर कब्जा कर लिया। हम तो इस तरह की खबरों के लिए तैयार थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने नॉलेज वाले आदमी हो, कितने बुद्धिमान आदमी हो। क्या तुम हमारे लिए रॉक एजेंट का काम करोगे? मैं थूकता भी नहीं हूँ इस नौकरी पे। ओ देशभक्ति। अभी तुम्हें 2,000 रुपए दूं ना तो तुम कदमों में गिर जाओ मेरे। 2,000 रुपए? हाँ, और तुम्हें पता है कि हमारे देश का 2,000 रुपया यहाँ का 6,000 रुपये बनता है। निकालें 2,000 रुपए निकालें, मैं आपको बताता हूँ फिर मैं क्या करूंगा। ये 2,000 रुपया मैं नहीं लाया ना, पैसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो जहाज गिरे थे वो फाइन के तौर पे मोदी जी हर महीने वो हमसे काट रहे हैं। आपका फाइन कट रहा है? आप आर्मी चीफ हैं और आपको फाइन हो रहा है कि आपके तैयारे गिरे थे और S-400 भी तबाह हुआ था। हाँ, अंदाजन कितने कट जाते हैं पैसे आपकी सैलरी से? अरे भाई कहाँ हिसाब किताब में फंसा रहे हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। कटता है ये वो ये इसका उसका इसका, ठीक है, टैंक का हो गया, गोला का हो गया, लगभग मिला के कोई 90 अरब रुपया बनता है। 90 अरब रुपया आप लोग कैसे देंगे सैलरी से? नहीं, मोदी जी ने कहा कि यार तुम्हारी सैलरी से ये तो पूरे नहीं होंगे, अब तुम्हें एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। एक्टिंग करते हैं आप? हमारे वहाँ गांव में एक मौत का कुआं है, वहां पे मैं बिजली बनता हूँ। बिजली? ये क्या कैरेक्टर है? अरे आपको पता है नहीं, लेकिन मजा बड़ा आता है। मौत के कुएं में जब मेला लगता है, गांव के सारे लोग आए हुए होते हैं, मैं जो लंगड़ा किन्नर बन के डांस करता हूँ, वो स्टेप होते हैं कि आपकी सोच है। किन्नर क्या मतलब? किन्नर यानी कि हिजड़ा, शीमेल, ख्वाजा सरा। ओह, अच्छा, भोले बन रहे हैं आपको, यानी ख्वाजा सरा का पता ही नहीं, किन्नर का आपको पता ही नहीं। आप जैसे लोग ना 1-2 दफा ख्वाजा सरा से मिल भी चुके होते हैं। सर एक तो मैं ख्वाजा सराओं से इस तरह नहीं मिला जिस तरह से आपने कहा, दूसरा ये ताली किस तरह से बजाई आपने? ताली नहीं, मैंने ताली तो नहीं बजाई, मैंने कोई ताली नहीं बजाई। बज गई आपसे? नहीं, मैंने कोई ताली नहीं बजाई। आपसे गलती से भाई बज दुनिया गई। देख रही है, झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा पत ताली नहीं बजाई। अच्छा, जब आप किन्नर बनते हैं तो ये अच्छा, किन्नर नहीं होता, ये कोई कुमैल का डब्बा नहीं है कि यूं खोल दिया टेक करके। किन्नर 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 होता है। जनरल साहब मुझे ये बताएं, ये किन्नर बन के आपको मिला क्या? अरे छोड़िए, क्या बताएं आपको, किन्नर बन के ही तो मिला है। क्या? हम एक बाग में जाया करते थे, उसका नाम ही लिख दिया किन्नर गार्डन, और यकीन जानिए मैंने तो अपनी ड्यूटी करके इतना पैसा नहीं छापा है जितना वहां से मुझे मिल गया है। किंडर गार्डन होता है सर? जो भी होता है, लेकिन मजे का है। जनरल साहब ये बातें आपसे जितनी मर्जी करवा लें, बातों के शेर हैं आप। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ कर भी क्या सकते हैं? अरे शेर हम हैं, और शेर जैसी हम दहाड़ भी मारते हैं। दहाड़ मार के दिखाएं आपको, दिखाएं आपको दहाड़ मार के कि हम कैसे उधाड़ते हैं। मारें। ये बिल्ली होती है। ये अभी छोटा है शेर, बड़ा होगा तो दहाड़ेगा।